ओम एक्यूप्रेशर उपचार सेवा केंद्र फतेहपुर। मैं अनुराग सिंह और बड़े भाई मेरे आयुर्वेद के बहुत अच्छे जानकारी रखने वाले और आयुर्वेद पे बहुत अच्छा काम करने वाले। आयुर्वेद औषधियों के बारे में आपको छोटी छोटी जानकारियाँ मिलेगी, लेकिन हम विशेष चर्चा करने वाले हैं किडनी स्टोन। किडनी की समस्या इस समय बहुत ज़्यादा आ रही है, व्यक्ति परेशान हो रहे हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा आयुर्वेद के क्या कहता है, आयुर्वेद की क्या जानकारियाँ हैं, आपको थोड़ा सा बड़े भाई से जानकारी प्राप्त करना है। आप बताइए बड़े भाई। हर क्या हर महादेव। मैं पंडित ब्रह्मदत्त शुक्ल आयुर्वेद ज्योतिष अनुसंधान से कहने का मतलब यह है कि हमारे जो पावक अनल गगन समीरा पंच तत्व से रचित शरीर है, ये 5 तत्व का शरीर है। सभी तत्व के अपने अपने स्थान है, सबके अपने अपने कर्म है। बिल्कुल जैसे किडनी का एक स्थान होता है जल को फिल्टर शरीर से दूषित निकालना और शुद्ध जल को परिवार शरीर पर पहुंचाना। वहां पर किसी न किसी दोष के कारण, या संसर्ग दोष कहा जाए या जलवायु का दोष का, उनसे बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती हैं। आयुर्वेद के अनुसार उनको लक्षणों के अनुसार उसे व्यक्त करता है रोगी कौन सा रोग हमारे शरीर में है और उसे कैसे जानेंगे, क्योंकि रोग होने से पहले उसके लक्षण बहुत सारे शरीर पे विद्यमान होने लगते हैं। जैसे मेरे पास कल 2 रोगी आए, उनको थोड़ी थोड़ी देर में बाथरूम लगना, रात में भी 2-3 बार जाना। कभी कभी ये स्थिति आ जाती कि अगर 2 मिनट अचानक बैठे रहते हैं और बैठे बैठे इतनी देर लगती है, न जाए तो कहीं छूट जाए। वो भी किडनी का ही प्रॉब्लम है। परंतु उनको द्वारा मैंने कुछ औषधियों का प्रयोग कराया जिसके तत्काल उनको रिलीफ मिला। नहीं और तो कैसे, क्या दिक्कत थी उनको, या उनके किडनी स्टोन की प्रॉब्लम थी कि केवल हम उनको यहाँ सबसे किडनी स्टोन सबसे के पहले मैं बात कर रहा था कि जैसे किसी रोगी बैठा हुआ है, हम्म, वह स्वस्थ है, फिर भी अचानक उसे बाथरूम लगती है। जब ज्यादा कभी कभी कुछ रोगियों को दिन में कई बार हर आधे घंटे में प्रमेह की जैसे शिकायत बनी रहती, परंतु शुगर लेवल ठीक है और प्रमेह सिकता प्रमेह के भी लक्षण नहीं होते। फिर भी उनके, क्योंकि शरीर में जल का जो शोषण है करने की मात्रा कम हो जाने का उनको बाथरूम जाना पड़ता है, या बार बार उनको किसी प्रकार, परंतु उसमें भी किसी प्रकार का दोष अवरोध नहीं होता। तो उनके लिए सबसे उत्तम औषधि है, पहले काला तिल और गुड़ खिलाइए। 3-4 दिन खाने से आराम से, यदि किसी प्रकार का शुगर है या प्रमेह के भी लक्षण तो वो भी समाप्त हो जाएंगे और शरीर में वसा की भी पूर्ति हो जाएगी। अगर यह रोग बहुत समय तक बना रहा तो उसके कारण भी बहुत सारे रोग पैदा हो सकते हैं, जिनसे कहा जा शुगर भी इससे हो सकता है। या नहीं खाया जा सकता और अन्य विटामिन कम है तो गूलर है। गूलर भी बहुत अच्छी मूत्र स्तंभक है और प्रमेह को भी नष्ट करती है और शुगर को भी नियंत्रण करती है। ये तो जल तत्व के कारण हो गए। दूसरा कारण आ जाता है स्टोन, जैसे कि पेशाब रुक जाना, पेशाब में जलन होना, सीज होना, पेशाब थोड़ी थोड़ी मात्रा में उतरना, अचानक रुक जाना, ये पित्त के लक्षण होते हैं। इनमें से क्षारीय द्रव्यों का प्रयोग किया जाए तो पेशाब खुलकर उतरने लगता है। अगर स्टोन है या किसी प्रकार का नवरोध है तो वो भी समाप्त हो जाता है। जैसे हम लोग आयुर्वेद में सबसे खाने वाला सोडा सेटेलाइट जिसे कहते हैं, उनका भी प्रयोग करते हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। हर घर में हर जगह मिलने वाली चीज है। दूसरी बात है दालचीनी है, या आयुर्वेद में शास्त्रों का औषधियों का प्रयोग करते हैं। चंद्रप्रभा वटी है, गोचुराद गुग्गुल है, या शिलाजीत, इन द्रव्यों का भी प्रयोग करना है। परंतु मेरे हिसाब से पहले वनस्पति द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए, जब इनसे रिस्पांस न मिले तब रसायनों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे एक घर में, गांव में आपको या छोटी मोटी दिक्कतें होती हैं, वो आदमी इग्नोर करता है, आदमी को उसको किसी व्यक्ति को ये जानकारी नहीं है, तो उसको ये छोटी छोटी दिक्कतें जो हो रही हैं, तो घरेलू में क्या चीज़ों का प्रयोग करें और इन चीज़ों से मुक्त हो, उसके बारे में थोड़ा सा आप चर्चा करें। सबसे पहले देहात में व्यक्ति को यह जानना जरूरी, निदान का जानना बहुत जरूरी है कि मेरा जो रोग है वह पित्त की अधिकता के कारण हुआ या कफ की अधिकता कारण हुआ या वायु का संरक्षण के कारण। सबसे पहले उनको जानना है। यदि जल है तो भारी और ठंडा होता है, अग्नि है तो गर्म होगी और ऊष्ण होगी, अगर वायु है तो अवरोध पैदा करेगी, पेन और बाद को बढ़ाएगी, पेन करेगी।
सबसे पहले इनको जानना जरूरी है। ये साधारण बात है, हर व्यक्ति जान जाता है। इसके अलावा भी उन्हीं अनुसार उन औषधियों का प्रयोग करे। जैसे कि मैंने बताया, जैसे देहात में, गांव में बहुत सारी चीज़ें मिल, जैसे पुनर्नवा है। पुनर्नवा हर गांव में हर जगह मिल जाता है। इस समय भतुआ भी आ रहा है, ये भी स्टोन को अच्छा खासा खत्म करता है। पुनर्नवा का प्रयोग करें, सुबह टाइम आराम से ताज़ा खोद लाए, 10 से 15 ग्राम बांट कर पीने से स्टोन भी खत्म होता है, मूत्र का अवरोध भी खत्म हो जाती, किसी प्रकार के अन्य दोष है वो भी समाप्त हो। इसके अलावा एक और बात बताऊं, महिलाओं में जो गर्भाशय जनित रोग होते हैं, जैसे गुल्म का हो जाना, पेशाब में ज़्यादा जलन होना या रसाव बना रहना, उनके लिए पुनर्नवा बहुत अच्छा काम करता है। कोई दिक्कत भी नहीं होती, किसी प्रकार का साइड इफेक्ट भी नहीं है, और 3-4 दिन पीने से अगर गुल्म ऐसा रोग भी होता है वो भी नष्ट हो जाता, चला जाता है। दूसरी बात, लीवर और आंत के भी रोग इससे समाप्त हो जाते हैं। रोगी को 8 दिन में स्वस्थ महसूस करने लगता है। परंतु एलोपैथ में इसकी चिकित्सा सर्जरी के अलावा गुल्म की कोई नहीं है। बहुत लोग कराने के बाद भी गैस, अपच और अन्य प्रकार के भी रोग को लिए घूमते रहते हैं। महिलाओं में यह समस्या 90% पाई जाती है, परंतु 35 वर्ष के उम्र के बाद ही शायद ही 10-15% महिलाएं हुई जिस रोग से बची, बाकी सबके यह रोग पाया जाता है। इसीलिए देहात में रहने वाली महिलाओं के लिए या शहर में रहने वाली महिलाओं के लिए बहुत उत्तम और शास्त्रोक्त योग है। निरापद है, किसी प्रकार का कोई दोष को नहीं देता है। यदि किसी प्रकार, जैसे किडनी की स्टोन की बात कर रहे थे, तो स्टोन के लिए बहुत सारे द्रव्य आयुर्वेद में हैं जिनके करने से आराम से सरलता पूर्वक निकल जाती है। परंतु एलोपैथ में सर्जरी चिकित्सा के बाद स्टोन पुनः फिर बनता है, वह समाप्त नहीं होता, और वह रोग सर्जरी चिकित्सा के बाद भी बहुत सारे रोगियों में रोग देखा गया है। परंतु यह निरापद चिकित्सा करने के बाद रोग समूल चला जाता है। परंतु जिसके यह कन्फर्म हो जाए कि मेरे स्टोन है, ठीक, किडनी में स्टोन है या पोस्टेज बढ़े हुए हैं, उनको जान तो इन कुछ औषधियाँ उसके शास्त्रीय विधि के बनाई हुई औषधियाँ हैं, उनका प्रयोग किया जाए तो रोग समूल चला जाता है और दोबारा वह नहीं होता। यह ज़्यादातर स्टोन है या पोस्टेज है, ये पुरुष के 60 की उम्र के 55-60 वर्ष की उम्र के बाद ही ज़्यादातर होते हैं। या किसी व्यक्ति के 30 से 40 वर्ष की उम्र में स्टोन होता है तो वह किसी भयानक रोग का कारण बन सकता है, इसलिए तत्काल सावधान हो जाना चाहिए और वो अपनी चिकित्सा जो है खान पान का प्रयोग करना शुरू कर दे। मलमूत्र का अवरोध बंद कर दे, जैसे लगी है कोई नहीं जाता, अवरोध बंद कर दे और दोनों समय उसे से क्षारीय द्रव्यों का प्रयोग करे जिससे मूत्र अवरोध समाप्त हो जाए। ऐसा करने से मनुष्य स्वस्थ और सुखी रह सकता है। आजकल देखा गया है कि छोटे छोटे बच्चों को भी किडनी स्टोन बन रहे हैं, या इसका मेन कारण क्या समझा जाए? जो खान पान में है इस समय, जैसे ठंडी का मौसम है तो ठंडी के मौसम में नहीं हम क्या गलती ऐसे करते हैं, क्या ऐसा है कि ज़्यादातर रोगी इस मौसम में नहीं परेशान होते हैं, तो उसके बारे में नहीं कुछ आपकी जानकारी? इस मौसम में इस रोग का मुख्य कारण यह है आहार। सबसे पहले मनुष्य जल कम मात्रा में पीता, खाता ज्यादा, खाने के लिए क्षारीय द्रव्यों का प्रयोग ज्यादा करता है और जलीय तत्व का प्रयोग कम करता है। जैसे इस सीजन में हरी जितनी, जैसे मूली है, कम प्रयोग करता है। मूली खाएगा भी तो भोजन के साथ प्रयोग करता है, गाजर खाएगा तो जो उसको सलाद के साथ ले गए तो हलवा बना। कच्चा फल कोई नहीं खाता है। यदि मूली ही एक ऐसा द्रव्य अगर खाया जाए तो कैसे भी स्टोन हो तत्काल नष्ट कर सकता है। परंतु वह समाज में देखा जाए तो कितने % व्यक्ति हैं, बच्चे हैं या अभिभावक है जो अपने बच्चों को देते हैं कि मूली सलाद के अलग से खाया जाए। दूसरी बात, जो आज का पैकिंग का सामान आ रहा है आर्टिफिशियल, उनके खाने से पानी न पीने के कारण ये रोग बच्चों में ज्यादा हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे देखे गए हैं कि पानी जिसको भी पूछो, हमारे पास भी आते हैं कुप्रेशर का ट्रीटमेंट कराने और लोगों से पूछा जाता है कि आपका पानी का इंटेक कैसे है, तो पानी का इंटेक बहुत कहते हैं 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास या 1 लीटर
और ज़्यादातर उन लोगों में पाया गया है कि जो है ज़्यादातर स्टोन उनको होता है, या उसमें बात संबंधित बीमारियां ज़्यादा, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ जो सबसे मुख्य समस्या इस समाज में एक है। आज के समय में शहरी क्षेत्रों में 90% व्यक्ति बोतल से पानी पीता मुंह ऊपर करके पीते हैं, परंतु वही व्यक्ति यदि हाथ लगाकर चुल्लू लगाकर पानी पीना शुरू कर दे, उससे भी काफी मात्रा में रोग समाप्त हो सकता है। और जल का संरक्षण, कितना जल पीना चाहिए, जल दूसरी बात बैठ कर पीना चाहिए। आजकल 90% व्यक्ति जल खड़े होकर पीते हैं, उनका भी इसमें एक विशेष भूमिका और योगदान है, क्योंकि सबसे मुख्य समस्या है कि हमारे सनातन जो पूर्व चिकित्सा की पद्धति से उनके दूर हो जाना और पाश्चात्य सभ्यताओं का धारण करना, जैसे बोतल से पीना, खड़े खड़े पानी पीना, चलते हुए पानी पीना, और पानी एक बार में बहुत ज़्यादा मात्रा में पी लेना ही स्टोन का कारण, क्योंकि शरीर को कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में चाहिए उसका भी उस व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। और पानी बैठ करके उगड़ू बैठ कर पीना चाहिए, और गुड़ ना बैठे तो भूंज भर्ती लगा कर बैठ कर ही पिए, खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। और आज के समय तो फैशन हो गई खड़े होकर खाने की, वो भी रोग का, लीवर का, मुख खराब होने का कारण। यदि जल जिसके समस्या हो तो सबसे अच्छा में मूली नमक लगा कर खाची खाए, भोजन किया तो 1 घंटे पहले खाए या तो 1 घंटे बाद खाए, और बथुआ का प्रयोग करें 4-6 दिन में ऑटोमेटिक 2 खुराक के बाद ही 1 घंटे के बाद बाथरूम खुल जाती है, चाहे जैसा भी मुंह तौरो मूली खाने की। चलिए, जानकारी बहुत बहुत है, हितकर है लोगों के लिए, और ये जो सुन रहे हैं या जो देखेंगे उनके लिए, और ज़रूर आपके बताए हुए पथ प्रदर्शक पे ही चलने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। अगर चलेंगे, कोशिश करेंगे तो मेरा उम्मीद है कि इसका लाभ जो है वो ले पाएंगे नहीं, और उसका उचित माध्यम से नहीं, समस्त बीमारियों से नहीं छुटकारा भी मिल पाएगा नहीं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको साधुवाद, और आपको प्रणाम, मेरा सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार।